हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ छठा, जिसका नाम है जुड़े हम। यानी जुड़े हम, इसमें ही अर्थ दिया हुआ है कि जो जोड़े जाते हैं, जिसको मराठी में जोड़ शब्द कहा जाता है, हिंदी में उसे संयुक्त अक्षर कहा जाता है। अक्षर को अक्षर जोड़ा जाता है, उसके बारे में आज हम जानकारी देखने वाले हैं। मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। देखो, मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगा लो। इसमें प्रहलाद विद्या चिन्ह बनाओ। तो प्रहलाद यह संयुक्त शब्द है, विद्या संयुक्त शब्द है, चिन्ह संयुक्त शब्द है। पहले वाक्य में मुख्य संयुक्त शब्द है, लक्ष्य संयुक्त शब्द है, ध्यान संयुक्त शब्द है। वो कैसे संयुक्त होता है, क्या जोड़कर अथवा क्या हटाकर उसे संयुक्त बनाया जाता है, उसकी जानकारी हमें लेनी है। पाई हटाकर, यानी ग्वाला, ग को आपको पता है, जो आधा ग आया है उसके पास में खड़ी पाई होती है। जब ग आधा आता है तो उसकी खड़ी पाई निकल जाती है, तो ग्वाला आता है। गुच्छ, च की भी गुच्छा, गुच्छा में भी च की खड़ी पाई निकाली जाती है। चप्पल, प की खड़ी पाई निकाली जाती है। पुष्प, श की खड़ी पाई निकाली जाती है। डिब्बा, ब की खड़ी पाई निकाली जाती है। और पत्थर, त की खड़ी पाई निकाली जाती है। तो इस प्रकार कुछ वर्ण ऐसे हैं कि जो संयुक्ताक्षर बनते वक्त उनकी खड़ी पाई हटाई जाती है। तो और कुछ शब्द देखेंगे अलग। यहाँ हल लगाकर जुड़े हम, यहाँ हल लगाकर, यहाँ कुछ खड़ी पाई वगैरह नहीं निकलता, क्योंकि इसमें आया है द, ड, ट, ह, ड, इसमें खड़ी पाई होती ही नहीं है। तो यह वर्ण कैसे जोड़े जाते हैं? तो ऐसे वर्ण को, जहाँ खड़ी पाई है ही नहीं है, ऐसे वर्ण को हल लगाया जाता है, नीचे नुक्ता दिया जाता है। तो देखो, सिद्ध, द को थोड़ा ऐसा हल लगाया है। द्वार, इस द्वार के द को भी हल लगाया है। लड्डू, पहले ड को हल लगाया है। हल लगाना मतलब उसको आधा पढ़ना, वो आधा रह गया, आधा कट कर दिया गया। खट्टा, उसमें भी पहला वाला ट है, उसको हल लगाया है। बाह्य, ह को हल लगाया है। और वांग्मय, उस घ को भी हल लगाया है। तो जिनको खड़ी पाई नहीं है उनको इस प्रकार हल लगाकर जोड़ा जाता है। तो देखो, आपको याद रखना है कैसे वर्ण को जोड़ा जाता है। खड़ी पाई वाले वर्ण को कैसे जोड़ा जाता है, संयुक्त किया जाता है। जिसमें खड़ी पाई नहीं है उनको कैसे संयुक्त किया जाता है, वह देखना है। मुखर वाचन करो और अनुलेखन करो। अब मुखर वाचन करना है। सोआ, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए। ये देखो, यहाँ हरी सब्जियां मन को भाए, सब्जियां, यहाँ भी कुछ सब्जियां दी है। बैंगन, कुमड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाएं। अब यहाँ ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। तो सेहत के लिए ये सब बहुत ही आवश्यक है और लाभदायक है। चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। इसमें भी देखो संयुक्त शब्द आए हैं, वह कैसे जोड़े गए हैं उसको याद रखना जरूरी है। सुनो और दोहराओ। अक्कड़ फक्कड़,
गप्पा उत्तम, ये जो 4 लड़के हैं उनके नाम बताए हैं। यहाँ एक शहर का चित्र दिखाई दे रहा है, अग्रसर महाराष्ट्र सर्वोत्तम। अग्रसर यानी आगे बढ़ने वाला, ने प्रगति करने वाला। आधे होकर जुड़े हम। अब कुछ वर्ण ऐसे हैं कि जिनको आधा किया जाता है, जैसे क। आपको क पता है, ये जो खड़ी पाई होती है उसके दोनों ओर में जो गोल लगाया जाता है तो क पूरा होता है, तो उसमें से आधा निकाला जाता है, तो आधे होकर जुड़ते हैं हम। मक्खी, क आधा हो गया। सिक्का, क आधा हो गया। रफ्तार, फ आधा हो गया। डॉक्टर, क आधा हो गया। शगुफ्ता, फ आधा हो गया। मुजफ्फर, फ आधा हो गया। अब विभिन्नता से जुड़े हम, ये अलग अलग जुड़ते हैं, और अलग अलग जोड़ने वाला होता है र। र वर्ण कभी ऐसा कभी वैसा जोड़ा जाता है। दर्जी और गंधर्व में र की मात्रा ऊपर रफार के रूप में आई है, तो र कई जगह ऐसे जोड़ा जाता है। दूसरा इंद्रधनुष अथवा चंद्रमा, दोनों द के पेट में से र जोड़ा गया है, तो र का दूसरा रूप यह है। और मेट्रो रेल अथवा महाराष्ट्र, ये ट के नीचे जो र जोड़ा गया है, इस रूप में भी र जोड़ा जाता है। तो हमेशा र वर्ण 3 प्रकारों से जोड़ा जाता है और उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। उसके बाद मौन वाचन करो और आपस में श्रुत लेखन करो। श्रुत लेखन करना है यानी देख कर लिखना। सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है, इसमें डॉक्टर कर्तव्य संयुक्त शब्द है, उसका कैसे लिखे गए हैं ध्यान से देखना जरूरी है। यहाँ पौधे लगाओ प्रदूषण हटाओ, प्रदूषण संयुक्त शब्द है। रक्तदान जीवन दान, नेत्रदान श्रेष्ठ दान। रक्तदान, नेत्रदान, श्रेष्ठ, ये शब्द संयुक्त शब्द है। उसके बाद विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं, विश्वास अंधविश्वास, ये भी संयुक्त शब्द है। इसके बाद मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। मक्खी और मच्छर दोनों संयुक्त शब्द है। बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो, क्योंकि इंद्रधनुष के रंग कभी अलग अलग नहीं होते। इंद्रधनुष, यह शब्द संयुक्त शब्द है। राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। राष्ट्रीय, यह राष्ट्रीय जो है वह है संयुक्त शब्द, और स्वच्छ भी संयुक्त शब्द, और सर्वदा भी संयुक्त शब्द है, क्योंकि वह पर र की रफार आया है। इस प्रकार कई वर्ण अलग अलग प्रकार से जुड़कर संयुक्त शब्द बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए खड़ी पाई वाले कैसे जुड़े जाते हैं, आधे होकर कौन जुड़ते हैं, हल लगाकर कौन जुड़ता है, और र के कितने प्रकार से र जोड़ा जाता है। वह आपको अगर याद रहा तो संयुक्त अक्षर आपके कभी नहीं गलत होंगे। तो बच्चों, यहाँ जुड़े हम, यह पाठ पूरा हुआ है। हम जल्द ही अगला पाठ लेकर वापस आएंगे, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।